अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक दफ़ा एक्नॉलेज कर दीजिए कि मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है। चलो जी, गुड, वंडरफुल। अच्छा जी, लैब नंबर तो मिल गई थी। जी जनाब। अच्छा, वॉइस पे भी बात कर सकते हैं, नहीं है। जी जनाब, लैब नंबर 6 क्या थी? प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स किस टॉपिक पे? मैंने अपलोड नहीं करी लैब नंबर 6। ये क्या सीन है? शिट।
हो गया क्लास। आप लोगों ने रिमाइंड भी नहीं करवाया मुझे कि सर लैब नंबर 6 आपने अपलोड नहीं करी अभी तक। चलो यस खैर, सर, रिकॉर्डिंग नहीं हुई मुझे रिमाइंड प्रॉपर। तो करा दिया करें आप लोग। मेरी मसरूफियत इतनी ज़्यादा है, मैं नेग्लेक्ट कर गया इस वीक। सर आपने बोला था लैब 5 ही कंटिन्यू याद करेंगे। था लैब नंबर 5 का आप लोगों को एक्सरसाइज जो है वो नहीं 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 प्री रिकॉर्ड लेक्चर होते हैं हर लैब के ना। लैब नंबर 1 से ही ऐसा हो रहा है। जूम सेशन अलग होता है जिसमें विंडोज फॉर्म इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग। चलो अब अगर ऐसा हो तो अपनी क्लास के बाद संडे तक मुझे रिमाइंड करा दिया करो आप लोग, ठीक है। अगर संडे तक मैंने अपलोड ना किए हो तो मुझे रिमाइंड लाजमी करा दिया करो, कोई एक बंदा, ठीक है। और ओके सर। ग्रुप पे एक मैसेज दे दिया करो। चलो खैर, नॉट अ बिग इशू। देखो लैब नंबर 5 जो लैब नंबर 6 जो है वो बेसिकली हमारी कंस्ट्रक्टर्स की है। और कंस्ट्रक्टर्स की तमाम टाइप्स को डिस्कस किया है स्टेप बाय स्टेप। वीडियो लेक्चर में जो है वो मौजूद है, तो उसको देख लेना। विंडोज फॉर्म पे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हुए आ रहे हैं अभी तक के अपनी मर्जी के कंट्रोल एज पर रिक्वायरमेंट। लास्ट जो है हम लोगों ने कौन सा कंट्रोल इम्प्लीमेंट किया था, याद है कुछ? लास्ट हम लोगों ने कौन सा इम्प्लीमेंट किया था कंट्रोल? कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स। प्रॉपर्टीज याद है उसकी? कितने टाइप का होता है कॉम्बो बॉक्स, कौन बताएगा? जी। सर 3-4 टाइप्स होते हैं हाँ मेरे तो ख्याल में वो सर। तीन तीन चार तीन बताओ। तीन तीन टाइप्स होती थी। तीन होती है ना? कौन जी कौन जी सी सर, होती हैं? 3। मैं कॉम्बो बॉक्स स्टाइल एक की तो बात वो कर रहा हूँ। सर्चिंग। सर सजेस्ट। नहीं 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 नहीं, मैं कॉम्बो बॉक्स की उस प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा। मोड की बात, मोड प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा। मैं कॉम्बो बॉक्स स्टाइल की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। उसमें कितने टाइप के स्टाइल थे? नहीं शरियार असगर, मैं इसकी भी बात नहीं कर रहा। मैं सोर्स प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कॉम्बो बॉक्स स्टाइल की प्रॉपर्टी जो थी उसमें कितने टाइप के स्टाइल थे। वाइवा के इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, फंस जाओगे भाई। नहीं करो ऐसा, पूरे आधो आध मार्क्स जाएंगे तुम लोगों के। ड्रॉप डाउन लिस्ट, वेरी गुड। सिंपल ड्रॉप डाउन एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट, असद शेख शाबाश, वेरी गुड। अब अगर मैं बात करूंगा मोड की तो वहां पर हमारे पास 3 टाइप के मोड आएंगे। कौन सा? सजेस्टेड मोड, अपेंड मोड और अपेंड सजेस्टेड, यानी सजेस्टेड अपेंड। ये 3 टाइप के मोड आएंगे। मैं सोर्स की बात करूंगा तो वहां पे अभी हमने एक ही सोर्स इस्तेमाल की है, विच इज लिस्ट आइटम। कीप इन माइंड, ध्यान रखो भाई इन चीजों का। तो यहाँ पर मैं, अब देखो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वही वाले कंट्रोल्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं पहली क्लास से, कि भाई सिंपल बटन है वो। लेकिन क्लास जब भी आप लोगों का प्रोजेक्ट इन केस अगर कोई डेटा टाइप है, यानी जिसमें डेटा इस्तेमाल हो रहा है, लाइक डेटाबेस, सही है, कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम टाइप डेटाबेस है, या कोई भी ऐसा सिस्टम आपका ऐसा प्रोजेक्ट यूज हो रहा है जहाँ पे कोई ना कोई किसी भी यूजर से उसकी इंफॉर्मेशन ली जा रही है। देखो हमारे पास काम खराब करने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। इन केस अगर कोई भी यूजर डैशबोर्ड है जिसमें यूजर से इनपुट लिया जा रहा है, इंफॉर्मेशन ली जा रही है, अगर वो यूजर जो है वो अपनी एंट्री जो है वो रॉन्ग कर रहा है, तो आपका सिस्टम इतना मेच्योर होना चाहिए कि भाई वो रॉन्ग एंट्री ले ही ना सके। आप अपने सिस्टम को इस तरीके से इंटीग्रेट करोगे फ्रंट एंड वाइज भी और बैक एंड वाइज भी, कि भाई कोई भी यूजर जो है वो अपनी मर्जी की वैल्यू ना डाल सके। आप स्पेसिफिक करोगे कि भाई हमने जो है इस टाइप का डाटा जो है इन इन फील्ड से आ सकता है, यानी रिस्ट्रिक्शन लगाना। कंस्ट्रेंट तो हम लोग डेटाबेस की टर्म में कहते हैं। कंस्ट्रेंट डेटाबेस में प्राइमरी की, फॉरेन की वगैरह, नॉट नल, ये सब कंस्ट्रेंट कहलाते हैं। इनका मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन।
ये भी वाइवा का सवाल है, पूछ सकता हूँ। तो अब यहाँ पर हमें फ्रंट एंड से किस तरीके से रोका जाए कि भाई यूजर फ्रंट एंड से, जाहिर सी बात है यूजर से इनपुट फ्रंट एंड से लेंगे तो यूजर कोई गलत एंट्री ना कर दे, कोई गार्बेज वैल्यू ना दे दे, उसको फ्रंट एंड से भी रोकना है। बैक एंड में तो चलो एक्सेप्शन आ जाएगी ना, अगर बैक एंड पे गलत डाटा चलेगा तो वो तो एक्सेप्शन जनरेट कर देगा, भाई डाटा टाइप मैच नहीं हुई, तो आपकी एप्लीकेशन क्रश हो जाएगी। लेकिन आपने अपनी एप्लीकेशन क्रश होने से भी रोकना है, फ्रंट एंड से भी रिस्ट्रिक्शन लगानी है। तो भाई इस पूरी टर्म को कहते हैं वैलिडेशन, सबको पता होगा वैलिडेशंस क्या होती हैं। कोई एक बंदा बता दे भाई। जी असद। एनी आइडिया अबाउट वैलिडेशंस क्या होती हैं? सर के डेटा वैलिड जो एंटर हुआ है वो वैलिड है या नहीं है, तो वो मैसेज जनरेट हो। वेरी गुड। एक्यूरेसी ऑफ समथिंग, एक्यूरेसी से मुराद मुजम्मिल खान। यार अगर तुम लोग के पास माइक है तो वॉइस पे बात कर लो, ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, एक्यूरेसी माइक इशू है सर, चलो कोई बात नहीं। जुनैरा क्या कह रही है, जो डाटा हम यूजर से लेना चाहते हैं वो अगर आ जाए तो उसे रोकने के लिए हम कुछ लिमिटेशंस लगाते हैं। सही है, रॉन्ग एंट्री अगर आ जाए बिल्कुल सही है। असद क्या कह रहे हैं, सर वैलिडेशन का मतलब जैसे किसी बॉक्स में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू जनरेट करनी हो। एग्जैक्टली अगर उसमें यूजर अल्फाबेट दे तो वैलिडेशन एरर आ जाए। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है, ये भी एक वैलिडेशन है। सुनहरा भी कह रही है वो भी एक वैलिडेशन है। वैलिडेशन की भाई कई टाइप्स हैं। तो भाई प्लेस होल्डर को इम्प्लीमेंट करते हुए चलते हैं, फिर वैलिडेशन पे आते हैं। आज का थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे पास एक नया कंट्रोल आएगा जो कि एरर प्रोवाइडर के नाम से होगा, कि आप बजाय इसके कि किसी लेबल को यूज करके उसमें रेड कलर का एरर जनरेट करवा दो या कोई भी मैसेज बॉक्स लगाओ, तो आप बजाय ये काम करने के आप एरर प्रोवाइडर भी लगा सकते हो। ये भी देखेंगे तमाम चीजें। वैलिडेशन भाई ये होती हैं जो सबने बताया, बिल्कुल सही बताया, कि भाई यूजर को गलत वैल्यू देने से रोकना, दैट इज कॉल्ड द वैलिडेशन। जो आप देखो, किसी भी एप्लीकेशन को बनाने से पहले उसका डेटाबेस इसलिए बनाया जाता है कि जब फ्रंट एंड से बैक एंड पे वैल्यू जाए तो वो उसी डेटा टाइप, उसी मेयार के मुताबिक जाए। तो भाई तो मेयार के मुताबिक कहाँ से जाएगी? फ्रंट एंड से जाएगी। तो हम बजाय इसके कि अगर फ्रंट एंड से गलत रिकॉर्ड जाके बैक एंड पे चले गया तो वो तो एक्सेप्शन आ जाएगी, आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। और कोई नॉन आईटी यूजर इस अप्रोच को नहीं समझेगा। वो तो ये समझेगा कि अबे ये तो क्या एप्लीकेशन क्रैश हो गई, क्या हो गया, चल ही नहीं रही। वो तो सिर्फ इसको ये चाहिए कि भाई चल नहीं रही। एक आईटी यूजर आप जैसे लोग जो है वो पहचान जाओगे कि अबे यार हमने फ्रंट एंड वैलिडेशन लगानी चाहिए थी। तो इसलिए फ्रंट एंड से ही आप वैलिडेशन लगा दोगे तो आप, क्योंकि बैक एंड का राइट तो किसी एक बंदे के पास होता है ना, कि भाई जैसे असद हैं, मुजम्मिल हैं, जुनैरा हैं, ये फॉर एग्जांपल डेटाबेस एडमिन हो गई, तो डेटाबेस का राइट सिर्फ एक ही बंदे के पास होगा। हर कोई तो डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। तो भाई बैक एंड पे तो सिर्फ एक ही बंदा जा सकता है, वो देख सकता है हर किसी का रिकॉर्ड। लेकिन हर यूजर जो अपनी वैल्यू भेजेगा बैक एंड पे वो तो फ्रंट एंड से भेजेगा। तो हम क्यों ना फ्रंट एंड पे कुछ लिमिटेशन ऐसी लगाएंगे भाई यूजर जो है वो गलत वैल्यू ना भेज सके। तो उसको देखते हुए चलते हैं। लास्ट क्लास में मुझे याद है प्लेस होल्डर के बारे में बात हुई थी। तो भाई प्लेस होल्डर जो है देख लेते हैं किस तरीके से लगता है। मैं आपको फिर अपनी बात रिपीट करना चाहूंगा जो पहली क्लास से कहता हुआ आ रहा हूँ कि विंडोज फॉर्म का में हर कंट्रोल में 85 इवेंट होते हैं। हर कंट्रोल का कोई ना कोई इवेंट, यानी कोई भी कंट्रोल जब इंटीग्रेट होता है तो विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी नहीं होता। प्रॉपर्टी तो जाहिरी तौर पर होती है कि भाई वो दिखता कैसा है या उसका बैक एंड नेम क्या होगा, लेकिन वो चलेगा कैसे, उसका बिहेवियर बेसिकली ये तमाम इवेंट्स बैक एंड पे चल रहे होते हैं। यानी अगर मैं बटन पे क्लिक करता हूं तो क्लिक का एक इवेंट है, किसी बटन पे डबल क्लिक करने पर कोई इंप्लीमेंटेशन हो तो ये क्लिक का इवेंट नहीं, ये डबल क्लिक के नाम से एक इवेंट होता है।
तो ऐसे ही टेक्स्ट बॉक्स के भी कुछ इवेंट्स होते हैं जो आज हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर किसी भी अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ और किसी भी टेक्स्ट बॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ, फोकस करता हूँ और कर्सर मेरा वहां पर ब्लिंक होना शुरू हो जाता है, मैं वहां पे कुछ टाइप करता हूँ, तो किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करना भी एक इवेंट है और उस टेक्स्ट बॉक्स को लीव करना भी एक इवेंट है। सही है, तो ये दो अलग अलग इवेंट हैं, इन पे बात होगी। प्लेस होल्डर की एक कॉमन सी मिसाल लेते हुए चलते हैं, फिर वैलिडेशन पे आएंगे। प्लेस होल्डर किस तरीके से लगाएंगे भाई, मैं फॉर एग्जांपल लेबल नहीं लगाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ भाई मेरे पास ये प्लेस होल्डर आए इस तरीके से, तो मैंने क्या कर दिया, सिंपली दो टेक्स्ट बॉक्स लिए और दोनों टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर ये कर दी कि भाई इंटर योर नेम, इंटर योर ईमेल। ठीक है भाई, हो सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये टेक्स्ट बॉक्स, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये मिड ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ। टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी आ रही है टेक्स्ट के नीचे, तो मैं यहाँ पे इसको सेंटर कर देता हूँ, ये खिसक के सेंटर में आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होती है, हम इसको सेंटर कर देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है, सही है, जो भी टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है उसका फॉन्ट जो है वो मैंने 12 कर दिया। 12 करने के बाद मैं चाहता हूँ कि भाई इनका 4 कलर जो है वो ग्रे किस्म का, ग्रे कलर का हो जाए, जो हम लोग नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। भाई ये ग्रे हो गया, तो प्लेस होल्डर इसी तरीके से आता है। मैं अपने टेक्स्ट फील्ड को जरा वसी कर लूं, ठीक है भाई, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गए मेरे पास। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूं तो गालिबन होगा क्या, देख लेते हैं क्या होता है। कुछ ऐसा हो रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर क्लिक कर रहा हूँ तो भाई ये प्लेस होल्डर तो नहीं गायब हो रहा। अगर मैं इसमें कुछ लिख रहा हूँ तो ये तो इसी के साथ लिखा जा रहा है। मुझे तो इसको प्रॉपर प्लेस होल्डर बनाना है कि भाई जब भी मैं इसके पे क्लिक करूँ प्लेस होल्डर गायब हो जाए, फिर नए सिरे से अपना टेक्स्ट टाइप करूँ। और अगर मैं इनकेस कुछ नहीं लिखता, कुछ नहीं लिख के वापिस इस पे आता हूँ तो ये वापस प्लेस होल्डर आ जाए। मुझे तो ये वाला काम करना है। तो भाई पहले इस इवेंट को समझो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रन कर रहा हूँ, रन करने के बाद मैं यहाँ पर इस टाइम अभी मैं किसी टेक्स्ट बॉक्स पे नहीं गया, मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया तो इसका एक टेक्स्ट बॉक्स का एक इवेंट होता है जिसका नाम होता है इंटर। वो इवेंट फायर हुआ है। सही, कहाँ फायर हुआ है, किस तरीके से बनता है, वो अभी इस पे काम करेंगे। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, जो मेरा पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि भाई मैं जब भी इस पे क्लिक करूं, अब कर्सर मेरा यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है आपके सामने, ठीक है, तो ये प्लेस होल्डर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए और ये पूरी टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। लेकिन और उसमें मैं जो कुछ लिखूं वो नए सिरे से ब्लैक कलर का लिखा हुआ है, ग्रे कलर का ना लिखा हुआ है। मेरा ये पहला ऑब्जेक्टिव है। तो काम करने से पहले, कोडिंग करने से पहले सबसे पहले ये देखो कि भाई इवेंट क्या है। इसका एक इवेंट है, मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया तो इसका एक इवेंट हुआ है जो कि इंटर के नाम से है। मैं इस टेक्स्ट बॉक्स से लीव करता हूँ, इस टेक्स्ट बॉक्स पे आता हूँ तो इसका एक और इवेंट जनरेट हुआ है, कॉल हुआ है, जिसका नाम है लीव। इसी तरीके से मैंने यहाँ से लीव किया, इस पे इंटर हो गया। मैं यहाँ पे जाऊंगा तो इसका लीव हो गया और इसका इंटर हो गया। ये बात किसको समझ में नहीं आ रही भाई, ये दो इवेंट चल रहे हैं। मैंने जुनैरा को कॉल किया, मैंने जुनैरा का नाम लिया इट्स पिन के एक, मैं जुनैरा के नाम पे गया यानी इंटर का इवेंट। और मैं जुनैरा के बाद मैंने असद का नाम लिया, तो इसका मतलब मैंने जुनैरा से लीव किया और असद पे इंटर किया। इस तरीके से समझो। ये बात समझ में आती है नहीं, एक्नॉलेज करो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो अब आते हैं इस इवेंट पे। अब ये इवेंट होता कहाँ है, क्लास विंडोज फॉर्म के किसी भी कंट्रोल पे क्लिक करोगे तो ये आती हैं इस वाले सेक्शन पे जिस पे कर्सर है मेरा, ये प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी के बराबर में जो सेक्शन होता है वो इवेंट्स का होता है। सही है, बिजली का निशान जो होता है, तो ये आ गए इवेंट्स पे।
अब यहाँ पर सबसे पहला इवेंट कौन सा है भाई? मैं यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट बॉक्स पे जा रहा हूँ, कहीं फोकस, ठीक है, फोकस, फोकस के सेक्शन में एक इवेंट होता है इंटर का। मैंने यहाँ पर इस पे डबल क्लिक करके ये देखो इवेंट जनरेट हो गया, सही है। ये टेक्स्ट बॉक्स वन एंड उसको टेक्स्ट चेंज का इवेंट नहीं है, ये इंटर का इवेंट है। अब ये इवेंट कौन सा है कि जब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक होता है, तो इसका मतलब ये इंटर का इवेंट ये वाला फायर होता है। अब इस इंटर के इवेंट में मुझे अपनी पहली कंडीशन देनी है। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस इंटर के टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूं तो प्लेस होल्डर मेरा गायब हो जाए और टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो जाए और उस पर मैं जो कुछ लिखूं वो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। अभी तो मैं टाइप कर रहा था ग्रे कलर से लिखा हुआ आ रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पर इफ की कंडीशन दूंगा, इफ अगर मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि मेरा टेक्स्ट बॉक्स वन है, अगर टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट अगर बराबर होता है किसके? एंटर योर नेम के, तो क्या हो जाए? वो टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट जो है वो गालिबन क्लियर हो जाए। और उसके बाद जो कुछ मैं लिखूं उसमें टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट फोर कलर इक्वल टू कलर डॉट ब्लैक, जो कुछ मैं लिखूं वो ब्लैक कलर से लिखूं। ये बताओ ये वाली कंडीशन किसको समझ नहीं आई? सारे प्रोग्रामर बैठे हुए हो, सबको मुझसे ज्यादा अच्छी प्रोग्रामिंग आती है। एक्नॉलेज करो वही तरह, कोई हाई फाई कोडिंग तो नहीं करी, सिंपल कंडीशन दी है कि अगर टेक्स्ट बॉक्स में इंटर योर नेम लिखा हुआ आ जाए तो क्या हो, टेक्स्ट बॉक्स को पहले क्लियर कर दे और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स का जो फोर कलर है उसको क्या कर दे? ब्लैक कर दे। चलो भाई देख लेते हैं क्या ऐसा हो रहा है या नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इंटर का इवेंट फायर हुआ और इंटर के इवेंट फायर में पहली कंडीशन इसको क्या मिली कि अगर उसके वो लिखा हुआ आ रहा है कि इंटर योर नेम, तो वो टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर रहा है और उसके बाद जो कुछ मैं लिख रहा हूं वो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। सही है भाई, क्लियर है? अब उसके बाद देखो, अब मैं अगर वापस फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ नहीं लिखता और मैं इस वाले टेक्स्ट बॉक्स से लीव करता हूं, इस वाले पे आता हूं, तो लीव करने पर मुझे वापस प्लेस होल्डर मिल जाए, तो क्या इसकी कोडिंग भी यही करनी होगी? सोच के बताओ, इसी सेक्शन में करनी होगी? नहीं सर, वो दोबारा उसका एक और इवेंट होगा, टेक्स्ट बॉक्स ठीक है, टू के सारे इवेंट में जाके। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, जैसे ये इंटर इवेंट है उसी तरीके से उसको लीव करने का एक और इवेंट होता है, इंटर के नीचे ही एक और इवेंट है। कौन सा है भाई? लीव। आप इस लीव पर डबल क्लिक करो, इस लीव के इवेंट पे चले आओ। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो टेक्स्ट बॉक्स वन का एंटर इवेंट और टेक्स्ट बॉक्स वन का लीव इवेंट। अब लीव इवेंट में क्या कंडीशन दोगे? इफ अगर टेक्स्ट बॉक्स अगर टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट अगर आपको क्लियर मिलता है, बराबर होता है एम्प्टी के, सही है, तो क्या कर दो? टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट में लिख दो क्या? एंटर योर नेम, ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोर कलर, इसका क्या होना चाहिए? ग्रे, कलर डॉट ग्रे। कंडीशन समझ में आ गई? अब यहां पर इसको पहले इंप्लीमेंट कर लेते हैं, बिल्ड कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को। सही है, कोई एरर नहीं है। अब देखो, अभी हमने इस काम से इस टेक्स्ट बॉक्स से लीक किया है। मैं यहाँ पर जैसे इसको क्लिक करूंगा इंटर का इवेंट, इंटर के इवेंट से बाहर आके लीव का इवेंट कब चलेगा? ये लीव का इवेंट चला और लीव के इवेंट में क्या कंडीशन थी? अगर टेक्स्ट बॉक्स इसको क्लियर मिलता है तो क्या टाइप कर दो? इंटर योर नेम टाइप कर दो। किस कलर से? ग्रे कलर से। ये बताओ ये किसको समझ में नहीं आया? ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा जी, तो यही काम फिर हम लोग गालिबन इस पे भी करेंगे, ईमेल पे।
तो अब ईमेल के यहाँ पर इवेंट पे जाएंगे, कौन से इवेंट पे जाएंगे भाई, फोकस कहाँ है भाई, ये रहा, ये आ गया इंटर का इवेंट। अब हम लोग आ गए टेक्स्ट बॉक्स 2 के इंटर इवेंट पे, और इंटर इवेंट पे हमने जाके ये वाली कंडीशन लिख दी, कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया, और यहाँ पर हम लोग सिंपल कह देते हैं ईमेल। ठीक, फिर इसी तरीके से इसके लीफ इवेंट पे चले जाएंगे यहाँ पर, और लीफ इवेंट पे जाके टेक्स्ट बॉक्स 2 का लीफ इवेंट कर दिया, और लीफ इवेंट पे जाके हमने ये वाली कंडीशन दे दी, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने कर दिया कि सॉरी गलत कर दिया, यहाँ पे लीफ आएगा नल। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ये वाला कोड, हमने इसको कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग कर देंगे ईमेल। चलो जी अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि भाई यहाँ पर इस पे इसका इंटर इवेंट चला, मैंने जब इस पे आया टेक्स्ट बॉक्स 1, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 लिखा हुआ है भाई, कोई बता भी नहीं रहा टेक्स्ट बॉक्स 2 है ये। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया टेक्स्ट बॉक्स 2, ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स 2। अच्छा जी, कुछ मैसेज पढ़ लेते हैं। सर 2 चेंज करेंगे, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, चैट मैंने लेट पढ़ी है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सर अभी भी सर आपने 2 चेंज नहीं सर किया। अभी भी वो ऊपर वाला एंटर का 2 अभी चेंज नहीं किया। अच्छा हाँ ठीक है, मैं लीफ इवेंट चेंज कर दिया। चलो गुड भाई, करेक्शन करते रहा करो, मिस्टेक होती रहती है जल्दबाजी में। तो यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद ये हम लोग इंटर के यानी नेम के टैग बॉक्स में आए, इंटर का इवेंट, जब हम इस पे आए तो इसका लीफ इवेंट और इसका इंटर इवेंट, फिर जब हम वापस इस पे आए तो इसका इंटर इवेंट, इसका लीफ इवेंट। अगर बटन पे आते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं तो देखो दोनों का लीफ इवेंट। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है? बस सिर्फ हल्की फुल्की सी एक कंडीशन लगाइए, रोजमर्रा में जो कंडीशन इस्तेमाल होती हैं वो लगाएं। अब बढ़ते हैं मजीद अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 10 मिनट की रिकॉर्डिंग रह गई है, सेशन एंड हो जाएगा, फिर दोबारा ज्वाइन करना आप लोग। अब हमें करना है भाई, आप लोगों ने देखा होगा फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता हूं कि भाई इस बटन यानी इस सबमिट बटन पे जब मैं क्लिक करूं तो मेरे पास आ जाए रिकॉर्डेड सक्सेसफुली सबमिटेड, लेकिन तब जब मैं यहाँ पर कुछ वैलिडेशन मेरे यहाँ पर फुलफिल हो जाए। अब मुझे एक वैलिडेशन लगानी है कि भाई नेम की फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड फील्ड है, ईमेल की फील्ड भी रिक्वायर्ड फील्ड है। ठीक है, नेम की बात करते हैं पहले। नेम फील्ड में चाहता हूं कि भाई एक रिक्वायर्ड फील्ड होनी चाहिए, इसमें नेम आना ही चाहिए। जब तक कि आपने इसमें नेम नहीं दिया तब तक के आपकी एक और रिस्ट्रिक्शन लग जाए कि आपको इसके बाहर से लीव करने ही ना दे। मतलब जब तक कि आप इसमें कुछ लिख ना दो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अपना नाम जब तक कि नहीं लिखा तब तक कि मुझे यहाँ पर आने ना दे। अगर मैं इसको इंटर करूंगा तो ये मुझसे रिक्वायर्ड करेगा, आप लोगों को नाम यहाँ पर देना ही पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, जब तक नाम नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा भाई, ये इसी पे ही रहेगा, ये कहीं और जाने ही नहीं देगा, कर्सर जाएगा ही नहीं। तो ये रिस्ट्रिक्शन मुझे लगानी है। और दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या लगानी है कि यहाँ पे हमसे मांग रहा है कि ईमेल। अब हमें यहाँ पर इसका एक ईमेल पैटर्न डिफाइन करना है। आपको पता है कि भाई ईमेल पैटर्न क्या होता है। चलो अभी इस पे आते हैं, ईमेल पे आते हैं, पहले नेम की बात कर लेते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, आप लोग मुझे बताना, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया है इवेंट्स का, कि अगर जब तक कि मैं नाम यहाँ पे ना दूं और मैं जा रहा हूं कि भाई इसको नल छोड़ने के बाद जब मैं इस पे जाऊं तो ये मुझे जाने ही ना दे, तो कौन से इवेंट पे काम करूंगा? सर इफ वाले ही, शायद इफ पे ही आप काम नहीं, इवेंट की बात करो। इवेंट कौन से इवेंट पे काम करूंगा? लीफ पे काम करूंगा। वेरी गुड, सही है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब तक कि मैं इस पे कुछ लिख ना दूं तो ये मुझे लीव होने ना दे। ठीक है ना? तो जब मैं लिखूंगा तो मेरे पास वैलिडेशन खत्म हो जाएगी, फिर मैं आराम से लीव करूंगा।
लेकिन ये जब तक के लीव ना करने दे तब तक के मैं इसमें कुछ लिखना दूं तो यहाँ पर मुझे एक कंडीशन देनी पड़ेगी। तो गालिबन मैं यहाँ पर जाकर टेक्स्ट बॉक्स 1 के लीव इवेंट पे जाकर एक यहाँ पर कंडीशन देने की कोशिश करता हूँ। कंडीशन क्या है कि इफ अगर मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग, जाहिर सी बात है टेक्स्ट बॉक्स पे जो भी वैल्यू आ रही है वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आएगी। अगर स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी है, ठीक है, यहां पर मेथड चला दिया कौन सा, इज नल और एम्प्टी, इट रिक्वायर्ड वन पैरामीटर विच इज योर यूजर इनपुट। अब ये यूजर इनपुट गालिबन कहां से आएगा, कौन बताएगा? यहाँ पे तो ये दे दी टेक्स्ट बॉक्स डॉट 1 से, टेक्स्ट बॉक्स 1 से, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट से आएगा, ये आ गया यूजर इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या कंडीशन देनी है कि अगर जो भी यूजर इनपुट आ रहा है अगर वो इज नल और एम्प्टी है तो ये कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, ठीक है। अगर कंडीशन क्या है, इज नल और एम्प्टी है, और अगर ये बात ट्रू है तो मैं यहां पर एरर प्रोवाइडर यूज करूंगा। अब एरर प्रोवाइडर यूज करने से पहले आप टूल बॉक्स से एरर प्रोवाइडर लो भी तो सही। हमने यहाँ पे एरर प्रोवाइडर लिया ही नहीं है, तो हम टूल बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे डिजाइन व्यू में जाकर मैं बटन को थोड़ा सा खिसका लेता हूँ इधर, क्योंकि मुझे इसका एरर प्रोवाइडर अलग चाहिए, इसका एरर प्रोवाइडर अलग चाहिए। तो टूल बॉक्स में जाकर ई के पोर्शन में ये लिखा हुआ है एरर प्रोवाइडर, इसको ड्रैग करूंगा और यहाँ पर ड्रॉप कर लूंगा। तो ये देखो एरर प्रोवाइडर यहाँ पे विजिबल नहीं होता, ये यहाँ पर आपको मिल रहा है कि भाई एक एरर प्रोवाइडर आपने लिख दिया जिसका नाम है एरर प्रोवाइडर 1। इसी तरीके से एक और एरर प्रोवाइडर ले लेते हैं जो कि टेक्स्ट बॉक्स 2 के लिए ले लेंगे। तो यहाँ पर देखें एरर प्रोवाइडर 2 जो है वो ईमेल के लिए है, हमने पहले से ले लिया, और अभी जो यूज करेंगे वो एरर प्रोवाइडर 1 यूज करेंगे। अब इसमें गालिबन एरर सेट करना होता है। इसमें एरर कैसे सेट करना होता है कि भाई अब यहाँ पर अगर ये वाली कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, कि अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 में कोई यूजर से इनपुट आपने नहीं किया, सही, मैं ये वाली कंडीशन को क्या कर देता हूं, अभी इरेज कर देता हूं। अब यहाँ पर वैलिडेशन लगाना चाह रहे हैं कि अगर जो भी यूजर इनपुट आएगा अगर वो एम्प्टी है तो भाई एरर प्रोवाइडर 1 में सेट कर दो अपना एरर। एरर सेट करने के लिए मेथड जो चलेगा इसमें 2 पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं। कौन कौन से, ये देखो, एक आपसे मांग रहा है कंट्रोल, कि भाई किस कंट्रोल के थ्रू एरर आ रहा है और एरर का मैसेज क्या होना चाहिए। तो भाई टेक्स्ट बॉक्स 1 की तरफ से एरर आ रहा है और उसके बाद एरर का मैसेज क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पर एरर का मैसेज कह देता हूं कि भाई नेम मस्ट बी एंटर, या जो भी आप लोग देना चाहो, ठीक है। अदरवाइज फिर एल्स कंडीशन आप लोग दे दो। एल्स के ब्लॉक में अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एरर प्रोवाइडर डॉट क्लियर, तो फिर आपको जो है वो क्लियर कर दे। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो एरर प्रोवाइडर हम लोग लेते हैं ना, बाय डिफॉल्ट जो उसका आइकन सेट होता है वो ये होता है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कोई ना कोई आइकन दे सकते हो उसको। इसी तरीके से ये भी एरर प्रोवाइडर, उसका भी बाय डिफॉल्ट आइकन ये है। अब ये आइकन आएगा कैसे, तो अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं और, एक कंडीशन तो अहम देना भूल गया कि भाई वो मुझे कहीं और जाने ना दे। यही था ना, अगर जब तक एम्प्टी रहेगी फील्ड तब तक मैं किसी और जगह पे लीव नहीं कर सकता, सही है, यानी कि किसी और जगह पे एंटर नहीं कर सकता, मैं इसी टेक्स्ट बॉक्स पे रहूंगा। तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि भाई टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फोकस, फोकस का मेथड यहाँ पर चला दें। अब इससे होगा क्या, अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब देखो ये मेरे पास फील्ड क्या है, एम्प्टी है, और जब तक कि मैं यहाँ पर एम्प्टी रहूंगा, जब तक कि मैं यहाँ पर एम्प्टी रहूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, ये जाने नहीं देगा।
देखो ना, मैं इस पे क्लिक करना चाह रहा हूँ, ये इस पे क्लिक भी नहीं हो रहा। क्यों? ये आ गया एरर प्रोवाइडर, और इसका जो मैसेज मैंने दिया था वो क्या दिया था, नेम मस्ट बी एंटर। ये बात समझ में आ रही है? अब जैसे ही मैं यहाँ पर इसको नाम दूंगा, कोई भी स्ट्रिंग दूंगा, तो देखो अब यहाँ पे ये मुझे अलाउ कर देगा, और देखो एरर प्रोवाइडर यहाँ से क्लियर हो गया। ये बताओ ये कंडीशन किसको समझ में नहीं आया, एक्नॉलेज करो, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, सबको क्लियर है? बाकी लोग? अब देखो इसकी कहानी क्या बनती है। अब डेटाबेस के अंदर आप लोगों ने जो एक टेबल बनाया होगा, उसके अंदर कोई भी नेम आप लोगों ने कॉलम सेट किया होगा, एट्रीब्यूट जिसको मैं कह रहा हूं, अगर उसको आपने नॉट नल कर दिया होगा, तो देखो फ्रंट एंड से भी ये नॉट नल हो गया। बताओ हुआ या नहीं? ठीक है, तो एक वैलिडेशन हमने ये लगा ली। अब हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें तो ईमेल चाहिए। इसमें क्या चाहिए? ईमेल, ईमेल चाहिए। और ईमेल क्या चाहिए? गालिबन एक प्रॉपर फॉर्मेट में ईमेल चाहिए। देखो फ्रंट एंड से अगर किसी भी पैटर्न को वैलिडेट करवाना होता है, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि क्या भाई वो एक रजिस्टर्ड ईमेल है या नहीं। नहीं, उसका पैटर्न मैच करवाते हैं हम लोग। फ्रंट एंड से जो भी वैलिडेशन लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे ईमेल की वैलिडेशन लगानी है, चलो मैं अपनी ये बात कंटिन्यू करता हूँ, ये वाला सेशन एंड होने वाला है, लेस देन 1 मिनट रह गया, तो बीच में बात कट हो जाएगी, अपनी बात यहीं से कंटिन्यू करूंगा। दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास सेशन आप लोग।